होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हम बिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का ज़रिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो, तो वो हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया। तो इससे साफ यानी हदीस से भी पता चलता है और तमाम फ़ुक़हा का इजमा भी है इस आयत की रोशनी में कि मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है कि पिछले रास्ते से औरत से हम बिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उससे हम बिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये एक चस्का लग जाता है, तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए बमंजिला खेत। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तो बमंजिला खेत के हैं। जैसे बीज डाला जाता है खेत में और उससे पैदावार बढ़ती है, तो औरत की जो एक हैसियत है, नेचर ने जो उसकी एक हैसियत मुतय्यन की है, वो भी एक नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है, जिसमें मर्द का जो स्पर्म है वो बतौर बीज के है और जो औलाद है वो एक पैदावार की तरह है। तो अल्लाह ने ये याद रखें, इस आयत को ना बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने औरत के ख़िलाफ़ बहुत नेगेटिविटी फैलाई है कि देखो इस्लाम औरत की तौहीन करता है, उसको खेती से ताबीर करता है। तो कुछ लफ्ज़ किसी और ज़बान में जब वो जाते हैं ना, तो वो तौहीन का माना देते हैं। अरबी में जो हर्स का माना है ये ताज़ीम के लिए है, तौहीन के लिए नहीं है। उर्दू में जो खेती का माना है वो तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। खेती यानी जो पाँव में रूंदी डालने वाली, और ज़मीन जो है ना पाँव में गोया रूंदी उसको रोंदा जा रहा है। तो इसलिए इसका उर्दू में बिल्कुल इसी तरह जो लोग तर्जमा कर देते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तो ये तर्जमा मेरा ख्याल है इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उर्दू में इसका मफहूम ही चेंज हो जाता है। यानी गोया एक इज़्ज़त के लिए जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो ज़िल्लत का ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए किसी भी ज़बान में जब हम किसी भी लफ्ज़ का तर्जुमा करते हैं तो उस ज़बान के हमें मुहावरों को देखना चाहिए कि उस ज़बान में ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कुत्ता का लफ्ज़ किसी ज़बान में वफ़ादारी के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी को लोग डॉग कहते हो तो उसका मकसद होता है वफ़ादार इंसान है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में गाली है वो, और आप बोलें कि भाई वो फ़लाँ कौम डॉग कहती है तो हम कुत्ता कहेंगे, तो आप जब उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये अरबी का जो लफ्ज़ है इसमें भी ये चीज़ गौर यानी मलहूज़ रहनी चाहिए। तो इसलिए इसका तर्जुमा किया जाएगा तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए पैदावार बढ़ाने का ज़रिया है, नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है। फ़ातू हरसकुम, तुम अपने इस नस्ल बढ़ाने के ज़रिए के पास आओ, अन्ना तुम जैसे चाहो, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी औलाद की नीयत से आया करो ज़ौजा के पास और आखिरत के लिए इंतज़ाम करो, यानी औलाद पैदा करके जो ताकि दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए, फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम आए। दुनिया भी दाखिल है, आखिरत भी दाखिल है। तो ये शायद का भी एक शान नुज़ूल है कि सहाबा किराम तो चूँकि जो ख़वातीन थीं मक्का में सदियों से वो लोग आबाद थे, उनके सफ़र ख़ास तौर पे औरतों के सफ़र बहुत ही कम हुआ करते थे। तो जब हिजरत हुई है और जो है ना हिजरत करके बहुत सारी सहाबियात मदीना आई हैं, तो मदीना में उनके निकाह दूसरी कौमों में हुए, फिर अंसार साहबा से भी हुए। तो चूँकि तक़वा था उन ख़वातीन में, लिल्लाहियत थी, तो बाज़ जगह ऐसे वाक़यात हुए कि मियाँ बीवी के जो आपस का रिलेशन होता है, ज़ाहिर है वो हर कौम में और हर जो है ना शख्स का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो बाज़ मर्दों ने इस तरह से अपनी ज़ौजात के साथ हम बिस्तरी की कि उन ख़वातीन को फिर इश्काल हुआ कि पता नहीं इस तरह से हम बिस्तरी करना जायज़ भी है या नहीं है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारे शौहर हमारे पास इस तरह से आते हैं तो क्या ये जायज़ है या नहीं। तो उनके सवाल को भी मुबहम रखा गया और कुरान ने उसके जवाब को भी किनायतन बयान किया, क्योंकि मसला बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ है। तो कुरान जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इशारतन किनायतन उसका तज़किरा कर देता है ताकि मसला भी वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत तो क़यामत तक आने वाले इंसानों को पड़ सकती है ना। ये तो हर मियाँ बीवी का अपना एक ज़ाती मसला होता है कि हमें किस तरह से परमिशन है, किस तरह से परमिशन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी इशारतन ही इस हुक्म को कुरान में बयान कर दिया, और कुरान में इसलिए बयान किया कि ताकि इसमें कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ना रहे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, फरमाए निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो अज़वाज हैं, तुम्हारी जो बीवियाँ हैं, वो तुम्हारे लिए बमंजिला खेत हैं। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का ज़रिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए।
تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حرسکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو. یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے. حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلا قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، آیت میں دی ہیں ان تمام احکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے.